आजकल आदित्य ऐसे ही पूछ रहे हैं, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मुझे ना लाइफ में चैलेंजेस लेना बहुत पसंद है। तो और वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं, पढ़ाई है। तो पढ़ाई में जब मैंने सोचा कि ग्रेजुएशन करनी है, तो मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया कि डुअल डिग्री परस्यू करता हूँ। 2 जी सर, 2 डिग्री। तो करेंटली मैं बीए ऑनर्स इंग्लिश कर रहा हूँ एक्रोपोलिस इंदौर से, और बीए इन जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया कर रहा हूँ इग्नू से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से। 2 डिग्री। और सर यहाँ पे ही नहीं रुकता मैं, इसके अलावा भी अगर मुझे कभी स्पेयर टाइम मिलता है तो बहुत से सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं। तो मैंने उसमें क्रिमिनोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इजिप्टोलॉजी और फ्रेंच लैंग्वेज में डिप्लोमा करके रखा है। तो ये मैं करता रहता हूँ और यहाँ नहीं रुकूंगा सर, इसके अलावा स्पेनिश में भी डिप्लोमा करना है। मान्यवर, इतनी शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं फिर आप? यही तो आने ज्ञान प्राप्त हो जाएगा आपको, और अलग अलग। हे भगवान, 2 डिग्री, और साथ में क्या क्या, क्रिमिनोलॉजी, इजिप्टोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, वो भी एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, वो भी है एस्ट्रोलॉजी। जी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सर। अच्छा, तो आप बता सकेंगे कि क्या हो रहा है देश में? सर, हमारे बारे में कुछ बताएंगे? भविष्य में हमारा कुछ ठीक ठाक चलेगा? बहुत बढ़िया सर। अरे सच में? बिल्कुल सर। आपको कैसे पता है कि हमारा ठीक ठाक होगा? सर बिकॉज जब हम पढ़ते हैं ना, हाँ। तो हमको कुछ सैंपल चार्ट्स मिलते हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। कौन सा चार्ट? बर्थ चार्ट सर, जन्म कुंडली जो होती है। हमारी जन्म कुंडली आपको कैसे मिल गई? सर इंटरनेट पे अवेलेबल है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर। अरे यार, तो बहुत गड़बड़ हो गई। हमारी जन्म कुंडली है कि किसी और की है? नहीं नहीं, आपकी है सर। हमारी है? हाँ हाँ, जो जो फाइंडिंग्स हैं वो एकदम मैच करती हैं आपसे सर। फाइंडिंग्स हैं? क्या फाइंड किया है सर आपने? बोलने लायक हो तो बोलिएगा, बिल्कुल कोई गलत चीज हो तो मत बोलिएगा। लेकिन सुनिए मेरी बात, ये आपको समय कैसे मिलता है इतनी दिशाओं में काम करते करते? यानी संडे वगैरह को भी आप काम करते हैं? बिल्कुल सर। मतलब इधर उधर जाने का आप? माता जी, हम ये जानना चाह रहे थे, दिन भर ये काम ही करते रहते हैं तो और किसी दिशा में जाने का इनका मन नहीं होता है क्या? अभी तो सर जाना भी नहीं चाहिए। ये अभी आपने सुना ना, बोला ना जाना नहीं चाहिए, ये एक तरफ ये भी है। तो 2 चीजें चलती है। जब मैं किताब लेके बैठा रहूंगा तब बोलेंगे कि तू बाहर क्यों नहीं आता, दोस्तों के साथ क्यों नहीं बगरता, क्लास में कोई दोस्त नहीं है, सबके साथ जा। यही गलती से किसी लड़की का कॉल है, अब वो मजबूरी अलग हो जाती है कि मैं क्लास में एक ही लड़का हूँ, तो इनके कान खड़े हो जाते एकदम से। वो आके बोलते हैं अगर 1 घंटे से आगे चली तो किसके साथ बात चल रही है? 1 घंटा बात करते हैं आप? सर काम रिलेटेड कर रही तो। एक घंटा से लड़की से बात करते रहते हैं? हाँ सर, सर ये गलत है। मैं सच बता रहा हूँ आपको। ये हमारा कार्यक्रम वो जितनी लड़कियां सब देखेंगी? जी। जितनी भी महिलाएं इनकी क्लास में हैं और जो 1-1 घंटा बात करती हैं अरे फोन सर। पे, सुनिए ठहर दे, वो 1 घंटा आप जो भी बात करती हैं वो कुछ मायने नहीं रखता है। मैं समझ गया हूँ आप क्यों 1-1 घंटा लगा रही हैं, क्योंकि आप उनको इम्प्रेस करना चाहती हैं ताकि वो आपको ले जाए कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए। मैं सच्ची में 1 घंटा कौन बात करता है यार काम के बारे में? तो जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, आप सही बोल रहे हैं कि नहीं? हाँ अदित भाई साहब, ये पढ़ाई लिखाई अलग छोड़ दो, बट जाना चाहिए बाहर यार करके। अब सर वो क्या करोगे ना, वो पर्सोना भी थोड़ा ना ऐसा, मतलब भाई मटेरियल ज्यादा बन गया हूँ मैं। बड़ा आश्चर्य हो रहा है भाई साहब आपसे मिल करके हमें, कि आपको मौका ही नहीं मिल रहा है कि इधर जा करके कुछ ढूंढा जाए। ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं है आदित्य, आज का कार्यक्रम देखने के बाद लाइन लग जाएगी आपके घर के बाहर। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत विद्वान लड़का है, और ये है वो है। आपका ये आशीर्वाद? नहीं नहीं, हमारा आशीर्वाद हमेशा है, खास तौर से अगर आप बाहर जा रहे हो। ओके, आ गया पहला पड़ाव।
आदित्य जी, पांचवा प्रश्न 25,000 रुपए, और वो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। रिफाइनरी प्रभाग इनमें से किस मंत्रालय का हिस्सा है? The refinery division is a part of which of these ministries? Options: A. Commerce and Industry, B. Power, C. Home Affairs, D. Petroleum and Natural Gas. वाणिज्य एवं उद्योग, B है विद्युत, C है गृह, या D है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। सर रिफाइनरीज का कनेक्शन तो देखा जाए तो तेल के साथ होता है, पेट्रोलियम के साथ होता है, तो ऑप्शन डी होना चाहिए सर इसका। प्लीज लॉक ऑप्शन डी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल पेट्रोलियम नेचुरल गैस। ओके, डी पता लगा जाए कंप्यूटर जी। एंड यस इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। पहला टॉप मार्क कर दिया आपने। आपका अपना पसंदीदा भोजन क्या है? सर ये तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपने क्यों? सर। बिकॉज ये सवाल एक्चुअली ऐसा है कि आप किसी पेरेंट से बोलो कि इन दो बच्चों में से एक बच्चे को चूज करो। ओहो, ऐसा हो गया है। हाँ, बिकॉज सर मैं मिक्स ब्रीड हूँ। हाँ। मेरे पापा राजस्थानी हैं एंड मम्मा बंगाली है। तो पापा के साइड की भी कुछ डिशेस हैं, दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी, ये पसंद है। और इधर मम्मा के साइड में आते हैं तो घी भात है, आलू पोस्तों की सब्जी होती है। एंड मिठाइयाँ सर, मिठाइयाँ बहुत फेवरेट है। हाँ जी। तो रसगुल्ला, मिष्टी दोई, चौम लैंगचा, सारी मिठाइयाँ, और उनके बिना तो मेरी लाइफ ही अनइमेजिनेबल है। सर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ जी। थोड़ा बहुत ये जो मिठास है ना आपका, ये बाहर भी दिखा दिया कीजिए। बहुत फायदा होगा आपको, सही मायनों में बोल रहा हूँ आपको। कोशिश तो वही है। हाँ पर सर, आपका क्या ये जो फेवरेट? बाहर रहते हैं ना, उनको ये चीजें बहुत पसंद हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम तजुर्बे से बोल रहे हैं हम। ओके, आगे चलते हैं आदित्य। अब आएगा छठा प्रश्न, ये है 50,000 रुपए का, और समय जो है थोड़ा सा बढ़ गया है। 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के। Yes. रेडी? यस सर। छठा प्रश्न 50,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैकडफ और किंग डंकन शेक्सपियर के किस नाटक के पात्र हैं? मैकडफ एंड किंग डंकन आर कैरेक्टर्स इन विच शेक्सपियर प्ले? A. Macbeth, B. King Lear, C. Othello, D. Hamlet. सब मैकडफ और किंग डंकन मैकबेथ का पार्ट है। ये प्ले मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेज है और मैंने परफॉर्म भी करा है स्कूल में एज okay. मैकबेथ। तो प्लीज लॉक ऑप्शन ए, मैकबेथ। ए, मैकबेथ कह रहे हैं या मैकबेथ को ताला लगाया जाए? क्या बात है सर, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 50,000 रुपए जीत लिया आपने। वेल प्लेड सर। थैंक यू सर। जितनी कुछ भी अभी आपसे बातचीत हुई है आदित्य, जो एक अल्टीमेट गोल होता है सबके जीवन में कि हमको यहाँ पहुंचना है, इस चोटी पर जाना है या ये अचीव करना है, आपने अपने लिए ये क्या लक्ष्य बना कर रखा हुआ है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है? सर मेरे अंदर देशभक्ति की भावना बहुत है। Okay. एंड कुछ ऐसे इवेंट्स आए लाइफ में, मैं आगे आऊँगा उस पर। तो मेन गोल सर मेरा ये है कि मुझे डिप्लोमेट बनना है एंड भारत को रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनली। अब वो यूएन हो या एम्बेसीज में हो, बट मुझे भारत को रिप्रेजेंट करना है सर। Okay. और इसके पीछे कहानी है सर, ये जो आग मेरे अंदर आई कि मुझे डिप्लोमेट बनना है, ये क्लास 8th में आई सर। Oh. तो 8th में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं किसी मॉडल यूएन कॉन्फ्रेंस में गया था एज अ डेलीगेट, एंड बहुत ही छोटा था सर, 8th क्लास के बच्चे, तो अभी मेरा भाई 8th में है तो उसी के बराबर था। एंड मेरे साथ वाले जितने भी थे, मेरे कमेटी में जितने भी डेलीगेट्स थे, सब मुझसे एज में, एक्सपीरियंस में बहुत बड़े थे, और कॉलेज के बच्चे भी आए थे वहाँ पे, मुझे ध्यान है। बट बाद में सर मुझे अपनी ज्ञान पे, अपनी वाणी पे, अपनी बुद्धि पे बहुत विश्वास था, एंड मैंने एमयूएन जीता वहाँ पे। वाह, क्या बात है।